अखिल विश्व को अखंडता पूर्वक अपना प्राकृतिक नैतिकता से परिपूर्ण ज्ञान अमृत रस बरसाने वाले धम्म की शिक्षा विश्व को प्रदान करने वाले धम्म शासक अनुपम नैतिकता धम्म देशनाधारी तथागत भगवान बुद्ध को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। BS TV चैनल के सभी आउस आदरणीय आयुष्मान दर्शकों को नमो बुद्धाय और मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। आज की प्रमुख धम्म देशना में बुद्ध शासन, धम्म शासन एवं संघ शासन की देशना करेंगे। यह केवल बौद्ध परिजन के लिए ही नहीं तो सभी को जानना जरूरी है। केवल आलस्य, वहम या भ्रम को लेकर कोई भी इतिहास का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, इसलिए यह जानना जरूरी है। मेरे प्रिय धम्मधारी धम्म उपासकों, महाकारुणिक भगवान बुद्ध का धम्म अनुपम पुण्य क्षेत्र है। विश्व के इतिहास में उनकी तुलना का कोई सत्व न हुआ है और नहीं होगा। विश्व इतिहास में सम्यक संबुद्ध ही एकमात्र ऐसे दैदीप्यमान व्यक्तिमत्व है जिन्होंने लगातार 45 वर्षों तक अनवरत दुखी पीड़ित मानवता के अज्ञान की बेड़िया को तोड़ने के लिए कृत संकल्प हो घूम घूम कर धम्म चक्र प्रवर्तन किया। फिर भी वे थके नहीं, वे चलते रहे। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय यथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं। इस उद्घोष के साथ उनका धम्म चक्र निरंतर प्रवर्तन करता रहा, जो आदि कल्याण, मज्जे कल्याण, परियोसान कल्याण है। जगत के उद्धारक उत्तम शास्त्र महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध ने देवताओं सहित इस लोक के अनंत हित और सुख के लिए सर्वोत्तम देशना दी है। भगवान की देशना के संग्रह का विशाल भंडार आज भी भवार्णव जगत में विद्यमान है, जो सदियों तक मानव को प्रज्ञा प्रतिबोध करता रहेगा। उसकी देशना का एक एक अक्षर अमृत की बूंद है। वह पवित्र पालना और प्रतिबोधन प्रज्ञा का निखरा रूप है। अस्तुहा तथागत के उपदेशों के विशाल संग्रह को परियति, प्रतिपत्ति और प्रतिवेद भी कहा जाता है। इनमें तथागत भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म परियत्ति नामक सद्धम्म है। यह परियत्ति धम्म बुद्ध शासन की आधारशिला है। इस परियत्ति धम्म के होने पर ही प्रतिपदी और प्रतिवेद धम्म स्थिर रह सकता है। इतिहास साक्षी है कि जब भारत में इस परियत्ति धम्म के विशाल संग्रह को मिटा दिया गया, जला दिया गया अथवा प्रछन्न कर दिया गया, तो सद्धम्म का अवस्थान भी भारत के क्षय लुप्त होने लगा। स्पष्टता प्रतिपत्ति और प्रतिवेद धम्म परियत्ति धम्म के नहीं होने पर नहीं रह सकते हैं। अस्तु सद्धम्म की चिर स्थिति की कामना से महाकश्यप आदि महाथेरों ने परियत्ति धम्म का संग्रह किया। वस्तुतः ये बुद्ध वचन ही है। तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा स्थान स्थान पर जो देशनाएं दी गई थी, उसको उनके अनुयायी भिक्षुओं के द्वारा कंठस्थ कर लिया गया था। स्वयंभू लोकनाथ त्रैलोक के दीप का महापरिनिर्वाण हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि पावा और कुशीनारा के मध्य 500 भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए महाकश्यप ने
सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रवज्जित को यह कहते हुए सुना, अब आयुष्य मानो, शोक मत करो, विलाप मत करो, हम उस महाश्रमण सम्यक संबुद्ध से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। हम उनके द्वारा सदा यह कहकर पीड़ित किए जाते थे, यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है। अब हम जो चाहेंगे वह करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वह नहीं करेंगे। सुभद्र के ये बोल भिक्षु संघ के लिए चिंता की बात थी, सद्धम्म के लिए चुनौती थी। भिक्षु संघ का चिंतित होना स्वाभाविक था। अधम्म और अविनय का यह प्रकाटय था, अतः लोक में तथागत की देशना और विनय नष्ट न हो, इस पर विचार किया गया। संघ का निष्कर्ष था, तथागत के उपदेश अर्थात सूत्रांतों के न होने पर और विनय के विनिष्ट हो जाने पर यह लोक उसी प्रकार अंधकारमय हो जाएगा जिस प्रकार सूर्य के अस्तांचल जाने पर जगत अंधकारमय होता है। सूत्रांतों के सुरक्षित रहने पर पटिपत्ति, आचरण, ध्यान, भावना आदि भी सुरक्षित रहती है और पति-पट्टी में स्थित धीर पुरुष योगक्षेम से परिभ्रम नहीं होता है। अतः उस समय महाकश्यप आदि महास्तवीरों ने बुद्ध वचनों का संगायन कर त्रिपिटक के रूप में संयोग यानी सृजन कर बुद्ध शासन की रक्षा की। यह कहना सार्थक है कि उस समय के राजाओं और सामान्य जनता ने भी उसमें अपना यथोचित योगदान दिया। उनके इस महती प्रयत्न की परिणति त्रिपिटक के रूप में आविर्भूत हुई। उनकी देशना जगत में लोक धर्म और सद्धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। त्रिपिटक वस्तुतः बुद्ध वचनों का संग्रह है। तथागत की देशना का यह अत्यंत विशाल भंडार है। विश्व इतिहासकार के किसी भी धर्म संस्थापक या धर्मवेत्ता की इतनी विशाल वाणी हमें उपलब्ध नहीं होती है जितनी मूल स्वरूप में तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी उपलब्ध होती है। उनका यह संग्रह अद्वितीय व अतुलनीय है। विश्व आलोक तथागत की देशना त्रिविध कही गई है। उनका शासन त्रिविध है, कथाएं 3 है, शिक्षा 3 है, प्रहान भी 3 है और पिटक भी 3 है। तथागत की देशना को आना, ओहार और परमत्थ देशना कहा जाता है। आज्ञा देने योग्य भगवान द्वारा उपदिष्ट विनय देशना का संग्रह आना यानी आज्ञा देशना या विनय पिटक कहा जाता है। व्यवहार कुशल सम्यक संबुद्ध द्वारा बहुलतः व्यवहार कौशल्य के लिए उपदिष्ट देशना ओहार यानी व्यवहार देशना सूत्र पिटक कहा जाता है। परमार्थ कुशल भगवान द्वारा प्रमुखतः परमार्थ धम्मों के यथार्थ अवबोध के लिए उपदिष्ट परमार्थ देशना अभिपिटक कहा जाता है। भगवान बुद्ध का धम्म शासन कहा जाता है। राजनीति के शासन से अनुपम इस शासन की गणेशना करने वाले सम्यक संबुद्ध का शासन 3 प्रकार का है। यथा अपराध शासन, यथानुलोम शासन और यथा धम्म शासन। अस्तु त्रिपिटक भी 3 भी होते हैं। विनय पिटक यथा अपराध शासन है क्योंकि इसमें अधिकतर अपराध वाले सत्व शासित किए जाते हैं। सुत्त पिटक यथानुलोम शासन है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के अधांश वाले, अनेक प्रकार के अनुशय वाले, अनेक प्रकार की चर्या एवं अधिमुक्ति वाले सत्व अपने अपने अध्याशय, अनुशय, चर्या और अधिमुक्ति के अनुसार शासित किए जाते हैं। अभिधम्म पिटक यथा धम्म शासन है क्योंकि इस पिटक में चित्त, चैतसिक और रूप आदि धम्म समूहों में अहम और मम संज्ञा वाले सत्व धम्मों के यथार्थ स्वभाव के अनुरूप शासित होते हैं। भगवान द्वारा उपदिष्ट देशना को कथाओं के अनुरूप संज्ञेय करने पर ज्ञात होता है कि तथागत ने त्रिविध कथाओं की देशना की है। कथाएं 3 प्रकार की है। यथा संवरा सवर कथा, दिट्ठी विनी वेठन कथा और
नाम रूप परिच्छेद कथा। अतः देशना का वर्गीकरण या पिटक भी तीन ही होते हैं। विनय पिटक में अत्याचरण के प्रतिपक्षभूत संवर यानी संयम, इंद्रिय गुप्ति और असंवर का कथन किया गया है। अतः विनय पिटक संवरासवर कथा है। सुत्त पिटक में 62 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की प्रतिपक्षभूत दृष्टि विघातक कथाएं उपदिष्ट है। अतः सुत्त पिटक दिट्ठी विनी वेठम कथा है और अभिधम्म पिटक में राग आदि क्लेशों का प्रतिपक्षभूत नाम रूप परिच्छेद कहा गया है। अतः अभिधम्म पिटक नाम रूप परिच्छेद कहा गया है। तथागत द्वारा उपदिष्ट देशना प्रेरित शिक्षा की देशना भी कही जाती है। भगवान की शिक्षा 3 प्रकार की है: अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिप्रज्ञ शिक्षा। अतः इस दृष्टि से भी पिटक 3 ही है। विनय पिटक में विशेषता अधिशील शिक्षा प्रतिपादित है। सुत्त पिटक में प्रधानता अधिचित्त शिक्षा उपदिष्ट है और अभिधम्म पिटक में अधिप्रज्ञ शिक्षा अभिनिहित है। विनय पिटक करुणा प्रधान, सुत्त पिटक करुणा और प्रज्ञा प्रधान तथा अभिधम्म पिटक प्रज्ञा प्रधान है। तथागत की देशना का संगायन पुनरपि समय समय पर होता रहा है। इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि उनका धम्म अर्थदेशना और प्रतिवेद का सर्वप्रथम लिखित सृजन श्रीलंका के राजा वट्टगामनी अभय के शासन काल में हुआ था, जिसकी शासनावधि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध वचनों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए समय समय पर संगीतियां जुड़ती रही है। ये बुद्ध वचन आज हमको जिस प्रांजल रूप में प्राप्त है उसी रूप में तथागत द्वारा उपदिष्ट है। उनकी पवित्रता असिद्ध व संदेह से परे है। त्रिपिटक विश्व इतिहास का प्रथम विलक्षण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो सबसे प्राचीन लिपिबद्ध रूप में ज्ञात होता है। इनको परिशुद्ध व अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयासों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना समीचीन है। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब दुख विनाशाय, सब भय विनाशाय, सब रोग विनाशाय, सर्वे भवन्तु सुखिना। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो। सृष्टि के सभी सजीव मंगल मैत्री का वास करे और सभी को तथागत के मंगल मैत्री के अनुशासन से सुख और शांति प्राप्त हो। अखिल